बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। स्वास्थ्य विभाग में बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बताऊंगा किस स्टेट से इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अगर यहाँ पर पोस्टों की बात की जाए, पहली जो पोस्ट रहेगी एएनएम की रहेगी, दूसरी मेडिकल ऑफिसर की रहेगी, तीसरी जो पोस्ट रहेगी एमपीडब्ल्यू की रहेगी। कई सारी यहाँ पर पोस्टें रहने वाली। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की पोस्ट है, यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है, स्टाफ नर्स पीडियाट्रिक वार्ड की पोस्ट है। इसके अलावा फिर से यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, नर्सिंग की पोस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, एलटी की फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली, साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल की यहाँ पर पोस्ट है। इसके अलावा एलटी की पोस्ट है, डेंटल असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पर और भी कई सारी पोस्टें हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स की फिर से यहाँ पर पोस्ट रिलीज हुई है, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पर 20 प्रकार की ऐसी पोस्टें हैं जिस पर वैकेंसी को रिलीज किया गया। बताऊंगा सारी चीज़ें, यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर बताऊंगा कितनी पोस्टें रहने वाली हैं, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म की प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, क्या इसकी एजुकेशन मांगी जा रही है और इसकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है। कई सारे पॉइंट एक एक करके वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और डिटेल्स नोटिफिकेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। चलते हैं इसके डिटेल्स नोटिफिकेशन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगा नोटिफिकेशन के बारे में। जो पूरा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो एनएचएम के थ्रू रिलीज हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू रिलीज हुआ है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के थ्रू इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी 11 अगस्त 2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। संविदा आधारित ये भर्ती रहने वाली, वॉक-इन इंटरव्यू, यानी इसमें कोई भी आप लोगों का रिटन एग्जाम नहीं होगा, केवल आपका इंटरव्यू बेस्ड चयन रहने वाला है। अगर यहाँ पर पोस्टों की बात की जाए, एएनएम के लिए यहाँ पर 3 पद रिलीज हुए हैं। नर्सिंग ऑफिसर का 1 पद है, मेडिकल एमपीडब्ल्यू मेल के लिए 1 पद है, 10 पद यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के 10 पद हैं, नर्सिंग ऑफिसर के फिर से 5 पद हैं, स्टाफ नर्स का 1 पद है, स्टाफ नर्स का फिर से 1 पद है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पदों के बारे में। नर्सिंग ऑफिसर का फिर से 1 पद है, नर्स का 1 पद है, यहाँ पर एलटी का 1 पद है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल, एलटी और स्टाफ नर्स का फिर से 2 पद। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और रीड कीजिए। यहाँ पर अगर बात की जाए, स्टाफ नर्स की फिर से 1 पद है, यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन का 1 पद है, नर्सिंग ऑफिसर के फिर से 3 पद हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पद है। इस प्रकार से टोटल 38 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल रही है। अगर इसके एजुकेशन की यहाँ पर बात की जाए, एनएचएम एएनएम का जो 12,000 रुपये सैलरी रहने वाली है, एएनएम का आपके पास कोर्स होना जरूरी है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 25,000 रुपये सैलरी रहेगी। बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस डिग्री आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा एमपीडब्ल्यू के लिए 14,000 रुपये यहाँ सैलरी रहने वाली। डिप्लोमा मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स आपके पास होना जरूरी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 16,500 रुपये रहेंगे। मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित, साथ ही बीएससी नर्सिंग आपके पास होना जरूरी, यानी कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स भी आपके पास उत्तीर्ण होना जरूरी है, तभी आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। इसी प्रकार से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ भी सीसीएच आपका होना जरूरी है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 16,500 रुपये सैलरी रहेगी। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम आपके पास होना जरूरी है। अगली जो पोस्ट रहेगी स्टाफ नर्स के लिए 16,000 रुपये रहने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम आपके पास होना जरूरी है। स्टाफ नर्स के लिए फिर से यहाँ पर 16,000 रुपये मिलने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम वगैरह आपके पास होना जरूरी है। तो ये जो आपकी एजुकेशन है वो नर्सिंग के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए बराबर रहने वाली है। इसी प्रकार से अगर लैब टेक्नीशियन की योग्यता की बात की जाए, 14,000 रुपये रहेंगे। डीएमएलटी या बीएमएलटी आपके पास है, फॉर्म डाल सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अगर बात की जाए, 18,000 रुपये रहेंगे। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी आपके पास है, फॉर्म डाल सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर आयुष के लिए 25,000 रुपये रहेंगे। बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस डिग्री आपके पास है, फॉर्म डाल सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए यहाँ पर 23,000 रुपये रहेंगे। एमफिल साइकोलॉजी में, एमएससी साइकोलॉजी में, एमए साइकोलॉजी में, कुछ भी आपके पास फॉर्म डाल सकते हैं। अगली जो पोस्ट रहेगी लैब टेक्नीशियन की रहेगी। 14,000 रुपये सैलरी रहेगी। आपके पास बीएमएलटी है, डीएमएलटी है, सीएमएलटी है, कुछ भी है, फॉर्म डाल सकते हैं। अगली जो पोस्ट रहेगी डेंटल असिस्टेंट की रहेगी। 12,000 रुपये सैलरी रहेगी और इसके लिए आपके पास इससे संबंधित डिप्लोमा है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
स्टाफ नर्स के लिए सेमयुक्ता रहेगी, 16,000 सैलरी रहेगी। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम वाले बच्चे यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। अगली जो पोस्ट रहेगी रेडियोग्राफर की रहेगी, यहाँ पर 15,000 रुपये सैलरी रहेगी। युक्ता में अगर बात की जाए एक्सरे टेक्नीशियन से संबंधित आपके पास पैरामेडिकल कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कुछ भी आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। और इसी प्रकार से इनके सेक्रेटरियल असिस्टेंट में 13,650 रुपये रहने वाले। कंप्यूटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास है, आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी एजुकेशन रहने वाली है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका जो है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग से, पैरामेडिकल काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बिना आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ स्टेट के बच्चों के लिए शानदार अवसर है, आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर करें। अगर यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dhamtari.gov.in। इसके माध्यम से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू की बात की जाए तो वॉक इन इंटरव्यू जो होंगे वो आप लोग देख सकते हैं 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। प्रातः 9 से 11 बजे आप लोग अपनी जानकारी, जो भी अभ्यर्थी का पंजीयन वो आपको करना है, और शाम के 5 बजे तक पात्र सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद 5 से 5:30 बजे तक दावा आपत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा इन्होंने डेटा बनाया है। 1 सितंबर 2026 को आप लोगों का इंटरव्यू जो भी होगा, लिखित परीक्षा जो भी कराएं वो आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, इस प्रकार से पूरा इन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। आप लोग इस डेटों में शामिल हो सकते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो बच्चे यहाँ पर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। अगर उम्र सीमा की बात की 18 से मिनिमम उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है। 18 के ऊपर के सभी बच्चे यहाँ पर आप लोग शामिल हो सकते हैं इस भर्ती में। अगर आप लोग चिकित्सीय पद हेतु फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 70 वर्ष, अगर आप लोग प्रबंधकीय पद हेतु तो 64 वर्ष। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग एक डीडी बनवा लेना, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी धमतरी के नाम से एक डीडी, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25,000 से कम मानदेय वालों के लिए। जो बच्चे यूआर कैटेगरी से उनको 300 रुपये, ओबीसी बच्चों को 200 रुपये, एससी एसटी दिव्यांग बच्चे, महिला बच्चों को 100 रुपये की एक डीडी बनवा लेनी होगी। वो डीडी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोग अपने साथ वहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वॉक इन इंटरव्यू के लिए ये इनका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पावती, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग स्पष्ट अक्षरों में इस फॉर्म को फिल कर दें। और आवेदन का जो कि प्रारूप, और इसको आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को जब भी आपका इंटरव्यू जिस तारीख को, वहाँ पर आपको ले जाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, छोटी सी अपडेट थी, कैसी लगी ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद हो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है, केवल आप लोगों को इंटरव्यू में जाना है। तो इसके लिए आप लोग इनके एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, भर लेना, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्सों की जीरोक्स कॉपी लगा देना, इसके बाद ही इंटरव्यू में शामिल हो। इंटरव्यू की डेट है यहाँ पर देख सकते हैं 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आप लोगों के इंटरव्यू चलेंगे। जिस भी पोस्ट की जिस तारीख में इंटरव्यू हो, आप लोग नोटिफिकेशन को रीड कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अच्छे से रीड कीजिए, इसके बाद ही शामिल हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद।